हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है, ये वैल्यूज दी हुई है, कहता है इनका सम क्या होगा। यानी कि डायरेक्ट सम करना है। यहाँ पर कोई अदर साइन तो नहीं है, जैसे कि माइनस या मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिजिटल सम ना लगा के हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 संख्या दी है 666.66 और अगला है 66.66 और नेक्स्ट है 6.66 और नेक्स्ट संख्या है, देखिए यहाँ पर ये 6 है। इसके आगे हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 2 ज़ीरो लगा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 0.66। इन सबको ऐड करना है हमें यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 6 चौक 24 का 4 का हासिल 2 हो जाएंगे। 6 चौक 24 और 2 26 का 6 का हासिल 2 हो जाएंगे। 6 चौक 24, 24 और 2 26 का 6 का हासिल 2 हो जाएंगे। 6 दूनी 12, 2 14 हासिल 1 हो जाएगा। 6 और 1 7, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगी, यानी आ जाएगा 746.64, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 42, ये दे रखा है 35 क्यूब डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 25, कहता है इज इक्वल टू, ये है 58.8 मल्टीप्लाई। कहता है कि यहाँ क्या आएगा, मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर x, यहाँ पर मैं x लेट कर लेता हूँ, यानी कि हमें x की वैल्यू चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड, इसको डिवाइड करना है किससे, 70 से। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 12 और यहाँ पर क्या है, डिवाइड 25। इस संख्या को मैं लेफ्ट में लेकर आ जाता हूँ। चलो मैं बाद में लेकर आऊँगा, अभी इसको एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ पर देखिए 35 दूनी 70 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 35 गुना 35 गुना 6। ये डिवाइड है तो डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई लगाते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। यानी इस संख्या को डिवाइड करना है 25 से, इज इक्वल टू 58.8 मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यह आ जाएगा 7 सत्ती 49 गुना 6। जब हम इस संख्या को लेफ्ट में ले आएंगे, ये डिवाइड में चली जाएगी, ये हो जाएगा 58.8 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा x। इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इज इक्वल टू, पॉइंट को हटाने के लिए मैंने बताया था, दूसरी तरफ संख्या की दूसरी तरफ 1 लिख देते हैं, इसके आगे जितने अंक है इतनी जीरो लगा देते हैं, ये पॉइंट हट जाता है। अब देखो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 नम 54, 4 बचेगा, 6 8 48, 49 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 10 को भाग करेंगे, 2 पंजे 10, यानी x का मान आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर 5 देखिए, इनमें कोई सा नहीं है, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है 0.06 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 24। अब यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 6 का 90, 25 सॉरी 25 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 की मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे, 25 6 का 150, यानी 150 आ जाएगा। पॉइंट कितने स्थानों के बाद आएगा, 1 2 और 3, 1 2 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है 24 की इसमें,
इक्वल टू 24 की गुना से में डायरेक्ट कर देंगे 0, 24 पंजे 120, हासिल 12 आ जाएगा, 24 कम 24, ये आ जाएगा 36, दशमलव 3 स्थानों के बाद आएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 3.6। तो 3.6 कौन से ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार हम इजीली इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दे रखी है वैल्यूज 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 0.15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कहता है क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन में करेंगे 25 के 25 में गुना 625 हो जाएगा। पॉइंट कितना स्थानों के बाद आएगा? 4 स्थानों के बाद, क्योंकि देखिए इसको हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे है ना, जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, 1 2 3 4, तो दशमलव कितने स्थानों के बाद है? 2 के बाद यहाँ पर है, 2 के बाद यहाँ पर है, तो यानी 4 के बाद आएगा 1 2 3, लेकिन चौथा अंक यहाँ नहीं है तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 0 लगाएंगे, इसके बाद हम पॉइंट लगा लेते हैं, ये मेथड होता है। तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 4 स्थानों के बाद दशमलव आएगा, प्लस 15 गुना करेंगे तो 225 आएगा, दशमलव 4 स्थानों के बाद आएगा, 1 2 3 4, चौथा स्थान की जगह हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, 0.0, यानी आंसर आ जाएगा 0.085, 0.085, 0.085, ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। तो इस क्वेश्चन को भी हमने काफ़ी इजीली तरीके से यहाँ पर कर लिया है। तो इसी प्रकार करना है। और देखिए बैंक पीओ के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये 2009 में पूछा गया, ये 2008 में पूछा गया, ये भी 2008 में और 2008 में, और मैंने पहले ही कहा था आपको कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये है 0.009 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0.01। कहता है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। मैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लेट करता हूँ? हमेशा मैं एक्स लेट करता हूँ, यानी कि मैं इसको लेट करता हूँ अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 0.01। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, एक्स को इधर लेकर चला जाता हूँ और इस वैल्यू को इधर लेकर आ जाता हूँ, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.009 अपॉन 0.01 और इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ दशमलव कितने स्थानों के बाद है? 1 2 3 के बाद है, यहाँ पर 2 के बाद है, 3 के बाद करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे एक, तो यहाँ पर भी 3 के बाद हो जाएगी दशमलव, यहाँ पर भी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 9/10 बचेगा इज इक्वल टू एक्स। 9 को 10 से भाग करेंगे तो आएगा 0.9 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.9। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन रखा है 0.96 क्यूब माइनस 0.1 क्यूब अपॉन 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.96 प्लस बाद वाले का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। क्वेश्चन को देख के आपको याद आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे पहले। वहाँ पर क्या था, यही इसी टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लेट कर लेते हैं इसको हम। यदि हम इसको ए लेट करें इसको बी करें तो ये फार्मूला बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। मैंने बताया था कि जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन में जब इस फार्मूले को हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये एक ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे वाली। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए माइनस बी, इसके बाद फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी 0.96 का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस सेकंड जो टर्म है उसका 0.1 का होल स्क्वायर
प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 0.96 की जो मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे करेंगे, 0.1 से। सॉरी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 0.0 है ना, यहाँ पर 0 है, मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 0.1 में, और अपोन में क्या आएगा, अपोन में आ जाएगा यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी सेम, 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करते हैं तो पॉइंट कितना स्थान के बाद आएगा, 3 के बाद आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 2 3 के बाद जब आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये वैल्यू सेम आ जाएगी, इस वैल्यू से इस पूरी वैल्यू कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 0.96 माइनस 0.1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.96, 0.1 को जब हम माइनस करेंगे ये आ जाएगा 68, यानी 86 आ जाएगा, 0.86 आ जाएगा आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने वहाँ पर क्या बताया था, हमेशा जब भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो या ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, नीचे ज़्यादातर केसेस में आप देख रहे हैं जब हम फार्मूले को ओपन कर रहे हैं तो नीचे वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कैंसिल आउट हो गया है ना। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। यदि आप इतना भी ना करना चाहो, डायरेक्ट आंसर की बात यदि है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 सॉरी क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है 4/9 है, ये रूट के अंदर 9/49 है, ये 0.45 के ऊपर बार है, और क्या एक नेक्स्ट वैल्यू है 0.8 का होल स्क्वायर। कहता है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, सिंपल है, ये क्या है 4/9 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट में है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको मैंने ओपन करके बताया हुआ था आपको, जब मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्लास में, ये हो जाएगा 45 दो अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लग जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, यहाँ पर 8 64 दशमलव 2 स्थानों के बाद आएगी, यानी कि ये आ जाएगा इसको ओपन करने के बाद। ये अगर ऐसा ना करना चाहो तो आप चाहो तो पॉइंट हटा के इसको भी ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लेगा जाओ, ठीक है। यदि आप यहाँ पर चाहो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर ना तो लेगा सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 8/10 इसका होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा 4/9 3/7, इसको डिवाइड करेंगे 9 पंजे 45 11 बार, यानी 5/11 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जिसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 पंजे 10 2 चौक 8, यानी 4 चौक 16/25 आ जाएगा। इसने कहा था क्वेश्चन में सबसे छोटी कौन सी है, इनमें सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, कंपेयर कर लीजिए इन दोनों में, देखते हैं छोटी कौन सी है। 4 7 28 9 3 27, इसका मतलब ये छोटी है ये बड़ी है, तो उसको कैंसिल करेंगे। इन दोनों में देखिए 11 3 33 और 7 पंजे 35, इन दोनों में छोटी कौन सी है 33, यानी कि ये छोटी है ये बड़ी है, तो उसको कैंसिल करते हैं। इन दोनों को देखते हैं 25 3 75 और 16 7 112, इन दोनों में छोटी कौन सी है 75 है, ये बड़ी है, इसका मतलब ये बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगा, और ये छोटा, तो इसका मतलब सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 3/7, और ये किसका फ्रैक्शन है 9/49 का, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 9/49, ये हो जाएगी आपकी स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटी। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। तो ऐसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है, ये कहता है कि इनमें से सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखा गया, और अवरोही क्रम में लिखने के बाद कहता है तीसरी भिन्न क्या होगी, जो थर्ड फ्रैक्शन है वो क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है, ये क्वेश्चन नंबर ये देखिए मैंने करा रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बिल्कुल इसी टाइप का है। यहाँ अवरोही क्रम था क्वेश्चन नंबर 39 में, मैंने बताया था अवरोही क्रम में इसको कैसे लिखेंगे, और इसी प्रकार आपको ये लिखना है अवरोही क्रम में, और उसके बाद बताना है कि तीसरा फ्रैक्शन क्या होगा। ये आपको होमवर्क में रहेगा।
और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 48 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 ये आपका रहेगा होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ये कहता है 38 प्लस 16 मल्टीप्लाई 0.8 इज इक्वल टू, कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी आप खुद कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ उसको। 38 है, पहले मल्टीप्लाई या तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 16 अट्ठे 128 दशमलव के स्थान के बाद आएगा इज इक्वल टू एक्स। दोनों को ऐड करिए, ये कितना आ जाएगा 8.8 के 0 आ जाएगी, 3 और 4 और 5 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 50.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड करना है माइनस। ये कहता है कि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है इसके अंदर। कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को इधर लेके चले जाएंगे और ये जो वैल्यू है इसको इधर लेके आएंगे। जैसे मैं एक्स को राइट में लेके जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस संख्या को जैसे मैं लेफ्ट में लेके आऊँगा तो ये माइनस की हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से इस संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपली हम क्या करते हैं, 4985.23 इसमें ऐड करते हैं। ये भी 4 अंकों की है ना, इधर से दशमलव के बाद 4 अंक है यहाँ पर, इसमें ऐड करेंगे 4632.14। इन दोनों को ऐड करिए, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 8 और 3 11, 10 और 6 16, 4 दूनी 8 ये आ जाएगा। इसमें सब क्या करना है, माइनस करना है इस संख्या को, यानी 4022.12 इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5 आएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5 आएगा, 11 में से 2 को माइनस करेंगे 9 आएगा, 5 का 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी 5595 ये ऑप्शन नंबर बी में है ना, 0.25। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट क्लास में 51 से आगे करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 51 से आगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 92 है इसमें। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, बहुत इजी थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। यदि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।